मैं एऑन की समरी कैसे बनाऊँ, एऑन पढ़ूँ कैसे। पहली बात, रूल नंबर 1, एक अच्छे एवरेज इंसान को नियरली 100 एऑन एसेस तो पढ़ने ही चाहिए। हाँ, नियरली 100 एऑन एसे पढ़ने चाहिए। 100 अगर आपने कर लिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। I will tell you the hack to read the Aeon essays and also how to maintain the summary and how you can use Chat GPT for understanding of Aeon essays as well. ठीक है। Aeon क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज कैट का सोर्स है यार। हर साल पैरा जंबल, नहीं तो पैरा कंप्लीशन, नहीं तो पैरा समरी यहाँ से आता ही आता है। पर पब्लिक इसको पढ़ती नहीं है, बाद में चिल्लम चिल्ली करती है। यू गाइस आर पार्ट ऑफ द कैट किंग फैमिली। मैंने तो 150 Aeon essay पिछले 3 साल के जो क्लास में पढ़ाए हुए हैं वो सारे डैशबोर्ड पे तो डाल भी दिए हैं, ये सारे के सारे। फ़िलासफ़ी टॉपिक तुम्हें मुश्किल लगता है, फ़िलासफ़ी मुश्किल, इसमें शुरू मैं करूँगा से 11 मिनट के अंदर, हाँ 8 मिनट के अंदर। हाउ टू बिकम वाइज, बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग वाले। और साइंस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रेंशन, नेचर, कैट लव्स नेचर। और ये 2 एऑन एसे तो मेरे करवाए हुए हैं लास्ट टाइम। 2024 के अंदर बुद्धिज़्म वाला एऑन एसे और 2025 के अंदर चैट जीपीटी एआई वाला, सेम टू सेम एऑन एसे, 100% सेम। आई स्टिल रिमेंबर 19 दिसंबर को, 19 नवंबर को वो यूट्यूब पे डाला था और आई थिंक इस बार का कैट 26 को था शायद, नियरली एक हफ्ते पहले यूट्यूब पे भी डाल दिया था मैंने, एऑन पढ़ लो बैठ के। ठीक है, ये कहाँ पे है जिनको नहीं पता अभी तक, ये तो पता होना चाहिए यार। लॉन्च पैड में जाते ही रीडिंग प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पे आपको एऑन मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, अब बात कर रहे हैं भाई जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना कैसे है। लेट्स गो भाई, फुल कंसंट्रेशन। योर ऑब्जेक्टिव इज दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये हम पैरा समरी के लिए नहीं कर रहे, हम आरसी के लिए कर रहे हैं। बिकॉज आरसी 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 68 क्वेश्चन, द बिगेस्ट चंक इन योर पेपर। और पेपर सेटर स्मार्ट है, अगर तुम्हें ये 40 मिनट के अंदर 4000 वर्ड नहीं पढ़ सकते तो पेपर सेटर बोलता है कि जब तू क्लास में बैठेगा एमबीए की, जब मैं तेरे साथ बहुत सारे टफ तेरे को मैं वो दूंगा, आरसी टाइप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के केस स्टडीज जो कि 3000 वर्ड के होंगे, जो मे भी दिन में तेरे को 1 करना होगा, कभी कभी 2 करने होंगे, कभी कभी 3 करने होंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेसर्स, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, 4-5 भी करने पड़ सकते हैं। बिना चैट जीपीटी किए तो कैसे मेरी क्लास में बैठेगा। तो इसलिए वर्बल में कट ऑफ रखते हैं, फेल कर देंगे। एफएमएस तो वर्बल को ज़्यादा भाव देता है कि भाई अगर तू ये नहीं कर सकता तो मेरी क्लास में बैठ। मैथ्स करने वाले भारत में मिल जाते हैं। तो इसलिए भाई ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है एऑन एसेस के अंदर, 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। लेट्स गो। जब ऐसे आएगा, द एम्बैटल्ड विटनेस, द यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स आर एक्सपर्ट्स चार्ज विद द सिंगुलर मैंडेट टू मॉनिटर द वर्ल्ड्स वर्स्ट ह्यूमन राइट अब्यूजेस। कहते हैं यूएन के स्पेशल रिपोर्टर्स है, रिपोर्टर्स रिपोर्ट करने वाले। एक और काम करो, ये गूगल की डिक्शनरी है, ये भी डाउनलोड कर लो। राइट क्लिक करने पे आपको, मेरे को तो सिंगल क्लिक पे हो जाता है मैकबुक के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर व्हाट यू हैव, नहीं तो डबल क्लिक में आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसीडिंग्स और मीटिंग्स के लिए, रिपोर्ट रखने के लिए जो बंदा करता है वो है रिपोर्टर्स। सेकंड स्लॉट में था एआई वाला, बिल्कुल पूर्वी, यस। मॉनिटर द वर्ल्ड्स वर्स्ट ह्यूमन, तो उन्होंने एक टीम बनाई हुई है। आगे देखते हैं, फोटो वोटो देख लिया करो, थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए। ये फोटो सबने देखी हुई है, टीवी में देखी हुई है। स्मोक राइजिंग फॉलोइंग एन इजरायली स्ट्राइक इन द बुरीजा रिफ्यूजी कैंप इन द सेंटर ऑफ गाजा स्ट्रिप। इस बार जियोपॉलिटिकल अगर आरसी नहीं आया ना कैट के अंदर, तो पेपर सेटर पता नहीं क्या कर रहा है भाई। इस बार तो पूरा वर्ल्ड ही जियोपॉलिटिकल है, स्टॉक मार्केट जियोपॉलिटिकल। वहाँ पे ईरान अपने पंगे ले रहा है, वहाँ पे यूएस अपने पंगे ले रहा है, यहाँ पे इंडिया पहले मालदीव के साथ पंगे ले चुका है, इंडिया के पंगे पाकिस्तान के साथ फॉरएवर चल रहे हैं, नेपाल के साथ हमारी दुश्मनी है, बंगाल के साथ, बंगाल नहीं बांग्लादेश के साथ थोड़ा उल्टा पुल्टा चलता रहता है। बट एनी विच वे, तो जियोपॉलिटिकल। चाइना के साथ पंगे चल रहे थे अमेरिका के, अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना जाके हैंड शेक कर रहा है भाई। चाइना अमेरिका के पंगे चल रहे हैं अपने उसके खुद के डॉज कॉइन के सीईओ, टेस्ला के सीईओ के साथ, उसको साथ में लेके गया बिकॉज ईवी का मेजर फंक्शन चाइना के अंदर ही है। 60% ऑफ द ईवी चाइना के अंदर है, 90% ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ मेटल चाइना के अंदर है। भारत के पास ईवी है नहीं, पर हम मुहिम चला रहे हैं ईवी एक्सेट्रा। कार की प्रोडक्शन डाउन है। तो भाई ये जियोपॉलिटिकल वर्ड चल रहा है, जिसको नहीं समझा तो पेपर सेटर एक ना एक जियोपॉलिटिकल वर्ड, वॉर, ह्यूमंस एक्सेट्रा का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देना चाहिए, मुझे लग रहा है। वापस आओ, फोटो देखी, फोटो देख के नीचे पढ़ो। स्मोक राइजिंग फॉलोइंग एन इजरायली स्ट्राइक इन द बुरीजी कैंपस, ये गाजा के अंदर ये सब हुआ था। ऑथर के बारे में पढ़ना है। ऑथर क्यों पढ़ना है भाई? ऑथर इसलिए पढ़ना है कि भाई ऑथर है कौन। पेपर सेटर कभी कभी एनमैट, स्नैप, कैट के अंदर ये भी पूछ लेता है कि भाई ऑथर का प्रोफेशन क्या है। ऑथर लेक्चरर है, ऑथर साइंटिस्ट है, ऑथर एक रिसर्चर है, या एक ऑथर नॉर्मल कैजुअल रीडर है, या एक ऑथर रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट है। न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट कब आएगा? जब आपको आर्टिकल दिया जाएगा न्यूज़पेपर का, किसी गार्जियन का, द हिंदू का, द इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा का, या एक मैगजीन का आर्टिकल है। तो मैगजीन का आर्टिकल थोड़ा लंबा होता है, दे टेक टाइम टू बिल्ड इट अप। न्यूज़ थोड़ी सेंसेशनल होती है, लाइक आज आपने खबर सुनी, आज की ताज़ा खबर टाइप एक्सेट्रा।
समझ आ रहा है? तो वो अगर ये लेक्चरर है तो इसका लैंग्वेज समझाने वाला होगा. Alvina Hoffman lectures in diplomatic studies, deputy director of the Center of International Studies at SOAS University in London. Let's go, full consideration. On July 9, 2025, the government of US imposed sanctions on Francesca Albanese. कोई तो भाई बंदी है फ्रांसेस्का, उसके ऊपर लगा दिया. The UN special reporter on Palestine, ठीक है, उसकी जो रिपोर्टर है उसके ऊपर लगा दिए भाई sanctions. Earlier in the spring, Albanese had written confidential letter to the US companies. उसने काफ़ी confidential letter लिखी. कौन, किसने? फ्रांसेस्का एल्बनीज ने. पढ़ते पढ़ते ऊपर कनेक्शन करते जाना. पहली बार जिनका अंग्रेजी वीक होता है वो बोलते हैं ये एल्बनीज कौन है भाई, ये क्या एल्बनीज नेशन का आदमी? अरे फ्रांसेस्का को वो एल्बनीज बोल रहा है आगे. Had confidential letters to the US companies warning that she would name them in her forthcoming UN report for contributing to gross violations. तो उसने भाई धमकी दे दी है यूएस कंपनीज को. यूएस कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज, वॉलमार्ट, मेरी एक्स कंपनी जीई, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल मोटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़ी बड़ी ह्यूलेट पैकर्ड एक्सेट्रा ऑफ द वर्ल्ड. तो बोल रहे एप्पल्स ऑफ द वर्ल्ड कि भाई मैं तो भाई लिखने वाली हूँ इन गाजा जो भी तुमने पंगे किए. तो कुछ नहीं है अभी तक. यूएस ने फ्रांसेस्का एल्बनीज के ऊपर सैंक्शन लगाई है जिसने धमकी दी है यूएस कंपनीज को. तो पढ़ते पढ़ते इस लाइन का समरी दिमाग के अंदर फिक्स होना चाहिए. क्यों की है? क्योंकि ग्रॉस वायलेशन करी है तुमने ह्यूमन राइट्स की. कहाँ पे? गाजा में, इजराइल वॉर. द यूएस एडमिन फ्रेम दिस लेटर एज अ कैंपेन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वॉरफेयर. कहता है ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक वॉरफेयर की कहानी है. वो बोल देता है अमेरिका पहले ही ऐसे बोल देता है ये तो पंगे है. The US admin framed this letter political economic. The sanctions against the Albanese, Italian-born legal scholar and human rights expert, are a part of the broader executive order that sanctioned judge and prosecutor of the international court. कहते हैं ब्रॉडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो सैंक्शन जज प्रोसिक्यूटर्स के थ्रू था. द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो. अब किस बंदे ने साइट किया वो भी देख लो भाई. एज द रीजन हर डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. उसने बोला भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ इसका डायरेक्ट एंगेजमेंट है. इन एफर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट, अरेस्ट, डिटेन और प्रोसिक्यूट नेशनल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया. कहता भाई अपने को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने को अरेस्ट करना पड़ेगा, डिटेन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी. Albanese and the sanctioned ICC staff are now the US Treasury Department Special Designated List. तो ये जो भी ये लोग थे यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर आ चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आ चुके हैं, उनकी डेजिग्नेटेड लिस्ट के अंदर, जहाँ पे टेररिस्ट बोला गया उनको, ड्रग ट्रैफिकर बोला गया और आर्म्स डीलर बोला गया. क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइज विद मी? क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइज विद मी? सबको समझ आया? येस और नो? सबको समझ आया? अब मुझे करना क्या है? समरी करनी है इसकी. मैं समरी कैसे करूँगा और चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है वो भी आपको समझा रहा हूँ ध्यान से. पहली बात तो भाई 9 जुलाई डेट लिखनी है, लिखो. यूएस ने इम्पोज किए फ्रांसेस्का के ऊपर और उसने धमकी दी थी यूएस कंपनी को, ग्रॉस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की. नंबर 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया, परफेक्ट. नंबर 2, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने लेटर किया, ये भाई कहता सब झोल है, तुम पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कैंपेन कर रहे हो. और यूएस ने तीसरी बात बोली कि तुम और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो तुम हो तो भाई ये सबको अपन सस्पेक्टेड टेररिस्ट और ड्रग ट्रैफिकर और आर्म्स डीलर के अंदर स्पेशली नेशनल लिस्ट के अंदर डाल देंगे. उनको चोर वचक्का बोल दिया क्योंकि उसने धमकी दी थी यूएस कंपनी को. सबको पूरा पैसे समझ आ गया, हाँ या ना? एवरीवन क्लियर ना? एकदम मस्त. अब कोई भी समरी आएगी ना, समरी इसको बाद में अटैक करना है. पैराग्राफ आरसी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पैराग्राफ्स लाइक दिस बिकम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसलिए हम एऑन पढ़ने को बोलते हैं. एऑन पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, थोड़ा पढ़ ले यार, थोड़ा पढ़ ले. नाउ आई एम गोना गो टू चैट जीपीटी. What I'll do is I will type in this summary. फर्स्ट पैराग्राफ की समरी तुम चैट जीपीटी कर सकते हो, सीधा चैट जीपीटी नहीं करनी, पहले खुद की समरी करनी है. और उसको तुम थोड़ा सा कमेंट दे सकते हो कि यार सिंप्लीफाई दिस इन 3 लाइन्स एंड समराइज द पैराग्राफ. मैं तो बोलूँगा उसको 3 पॉइंट्स लिखो, 1 2 3 4, ताकि वो न्यूमरोलॉजिकली दे दे और उसके बाद एंटर मार के देखते हैं वो क्या जलवा दिखाता है. उसने दिखा दिया 1 2 3 यूएस ने सैंक्शन इम्प्रूव किए, वो इन्वेस्टिगेटिंग सब बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही थी अगेंस्ट यूएस और उसको पॉलिटिकल इकोनॉमिकल प्रेशर बोला गया और बाद में उनको ड्रग ट्रैफिकर. यही 3 पॉइंट थे हमारे, हाँ या ना? यही 3 पॉइंट थे हमारे, येस और नो? यस, यही 3 पॉइंट थे. बहुत ही बढ़िया. तो हमने समरी कर दी. नाउ यू कैन गो 1 स्टेप अहेड. तो मैं उसको बोलूँगा गिव मी 1 लाइन समरी. तो वो हमें पढ़ने के लिए ये परफेक्ट समरी ऑफ पैरा समरी है, क्योंकि पेपर सेटर पैरा समरी के आपको जो 2 या 3 सवाल पूछेगा उसके अंदर 1 लाइन चाहिए. उसने 1 लाइन बता दिया. यूएस सैंक्शनड फ्रांसिस्का एल्बनीज फॉर सपोर्टिंग द आईसीसी इन्वेस्टिगेशन एंड एक्यूजिंग कंपनीज ऑफ एडिंग द ह्यूमन राइट वायलेशन इन गाजा. खत्म. ये उसने बोला ही नहीं ड्रग ट्रैफिकर आर्म्स, उसने बोल दिया यूएस ने सैंक्शन कर दिया
फॉर सपोर्टिंग द आईसीसी इन्वेस्टिगेशन। भाई अपने तो तेरे को डाल दिया है क्योंकि उसने एक्यूज़ किया था कंपनीज को, है ना, धमकी दी थी एक्सेट्रा। काइंड ऑफ मेरे ख्याल से ये ड्रग ट्रैफिकर, आर्म डीलर डाल दे तो भाई बहुत ही बढ़िया, वो भी ऐड हो जाएगा। पर मेन मुद्दा उसने कवर कर दिया, सैंक्शन मार दिया। सैंक्शन मार के वो वहाँ जाके खातिरदारी तो करेंगे नहीं अमेरिकन, वो बैठ के भाई उनको उनके साथ आर्म्स डीलर, ड्रग टेररिस्ट एक्सेट्रा ही बोलेंगे। क्विक 5 सेकंड चेक, हैव यू गाइस अंडरस्टूड हाउ टू रीड द ईओएनएसएस? यस और नो? क्लियर? पहले चैट जीपीटी नहीं करना, दिमाग तुम्हारा बंद हो जाएगा। आई एम टोटली अगेंस्ट एआई, टोटली अगेंस्ट चैट जीपीटी, बिकॉज आई वांट यू टू अप्लाई योर ब्रेन्स। खुद करो, गलत करो, लिख लिख के करो। एक और प्रो टिप, जिनको अभी भी मुश्किल लग रहा है भाई ये क्या है, ये क्या है, लिटमस टेस्ट है, कैट क्रैक करना है, फॉल इन लव विद ईओएनएसएस, बस और कुछ है ही नहीं। वो प्यार करवाना मेरा काम है। यूट्यूब पे ही मैंने 25-30 ईओएनएसएस इंपॉर्टेंट वाइट डाले हुए, तुम्हारे पास तो 100-150 पड़े हुए हैं, और मैं हर क्लास के अंदर ईओएनएसएस करूँगा ही करूँगा। ऑल गुड, होप यू गाइस एंजॉयड, यस और नो? होप यू गाइस एंजॉयड, ठीक है, बढ़िया।